और मैं नम्रता पूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कौन से देश की मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हो महाराज? क्योंकि अपने इंडिया में तो मीडिया नाम की चिड़िया ना बसती अब। क्या बात कर रहे रे बाबा? हम समझाते हैं। अरे भारत में तो मीडिया 2014 से पहले हुआ करती थी, जो कभी 2G घोटाला तो कभी कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया करती थी। बिल्कुल राइट। पर जब से आप सत्ता में आए हो हे महामानव, सारी मीडिया भाग के आपकी गोदी में चढ़ गई है और आपकी दलाली में ऐसी लीन हो गई है कि दिन रात मोदी मोदी नाम जपती है, ठीक वैसे ही जैसे मीराबाई किशन किशन नाम जपती थी। और ये सब संभव हुआ है गवर्नमेंट के ऐड को अपने अपने टीवी चैनल पे चला के गवर्नमेंट से मोटी रकम ऐंठने के वास्ते। सही पकड़ा। हाँ। देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप तो नॉन बायोलॉजिकल हो महाराज, आप सब जानत हो। आपको अपने गुलामों या यूं कहे अपने दलालों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत ना है प्रभु। आप तो इनको आदेश दो और फिर देखो कैसे ये दलाल अपनी जुबान निकाल के आपके तलवे चाटते हैं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूँ। हे प्रभु मोदी, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो? अरे आप तो खुद ईश्वर हो, जरा पूछो अपने भक्तों यानी अंधभक्तों से। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए और मोदी जी देश की दलाल मीडिया को आप नहीं, इसे तो पूरा देश झेल रहा है। सही पकड़ा। हाँ। आप तो बस इन दलालों को दलाली दे के अपनी सत्ता बचा रहे हो, ताकि आपका बुढ़ापा यूं ही मुफ्त में वर्ल्ड टूर करते करते कट जावे। ये तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना कर कि कृपा करके। अरे ये क्या कर रहे हो मोदी जी? आप मालिक हो दलालों और अंधभक्तों के, आप इनसे रिक्वेस्ट ना करो, आप इनको ऑर्डर दो और फिर देखो ये दलाल और अंधभक्त कैसे देश को खा खा के देश को बर्बाद करते हैं। हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। अरे महाराज आप धोबी हो क्या जो विपक्ष को धुलोगे? आप तो पीएम हो देश के, और वो पीएम हो देश के जो ये कह के पीएम बने थे कि मित्रों अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार सरकार। तो आप ये रोना धोना छोड़ो और देश के अच्छे दिन और काला धन ले आओ वापस, नहीं, ताकि जो लोग आपको कहते हैं ना कि चौकीदारी चोर है, उनके मुंह बंद हो जाए। बात तो सही है। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस यानी विपक्ष को भी खत्म हो जाने दें हम? अरे महाराज एक विपक्षी तो बचा हुआ है देश में जो आपसे सवाल पूछता है, समझ रहे हो? वरना और सवाल पूछने वालों को तो आपने पैसे खिला खिला के अपने हाथों की कठपुतलियां बना रखा है। और प्रभु आप चाहते क्या हैं? पता नहीं। देश बिन मीडिया का हो, नागरिक बिना दिमाग का हो और बिना विपक्ष की संसद हो, ताकि आप तानाशाह बन के बैठ जाए इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं आप, जैसे कांग्रेसी समझ गए हैं ठीक वैसे ही हम भी समझ गए हैं कि इजराइल जाके खराब डांस करके ट्रम्प को नाराज मोदी जी करे और टैरिफ का बोझ देश की पब्लिक के सिर पे पड़े। वाह मोदी जी वाह। थैंक यू।